आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। गाइस देखो, जो शॉर्ट वीडियो में स्टार्ट कर रहा हूँ, वैसे कल से आपका जो 10 सेट का मैंने जो लॉन्च करना है वो कल से स्टार्ट होगा 9 बजे। बट आज भी आपको मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा। एक ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और एक ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। पहले रीजनिंग वाले क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग पहले इसको अटेम्प्ट करिए, खुद से ट्राई करिए और पॉज कर लो वीडियो को, ठीक है। और ट्राई करो कि 30 सेकंड में डिकोड हो रहा है या नहीं हो रहा, 40 में हो रहा है या नहीं हो रहा। आप 1 मिनट भी लगा सकते हो। अगर आपने 1 मिनट में भी ये डिकोड कर लिया तो सब कुछ सही चल रहा है, अच्छी तैयारी है, ठीक है। शुरुआत करता हूं मैं। सबसे पहले डिफरेंस की बात करते हैं। यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे आपने बोल दिया 14 का डिफरेंस है, यहाँ पर 9 का डिफरेंस है, यहाँ पर 34 का डिफरेंस है, ठीक है। और यहां पर अगर आप करोगे 25 का डिफरेंस है, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखें तो ये क्या डिफरेंस है, ये 1 का स्क्वायर है। ये क्या है, ये 3 का स्क्वायर है। ये क्या है, ये 5 का स्क्वायर है। अगर मेरे से इसके बाद कोई पूछी होती ना तो मैं बड़े आराम से निकाल लेता, लेकिन इसके बाद नहीं पूछी तो आपने बोला इसको साइड में रखो। अगर मैं आगे चलता हूं, लेट से इसमें देखो आप, इसमें 12 का गैप है, इसमें देखो आप 20 का गैप है। तो अगर मैं यहां पे देख लूं 8 का गैप ले लेता हूं। यहां पे भी अगर आप बोलोगे कि यहां पे जो भी आएगा, लेट्स से अगर मैंने बोल दिया कि ये वाली चीज है मेरी, ठीक है, ऐसे समझना। यहां पे कोई गैप आएगा तो आप बोलोगे कि यहाँ पे 8 का गैप है, तो यहाँ पे भी 8 का गैप आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बोल दूं तो ये वाली चीज मेरी 28 हो जाएगी, ठीक है। 28 हो गई। यानी अगर आप ऊपर लेके जा रहे हो, यानी कि अगर आप ध्यान से देखें कि ये 12 है, ये 20 है, इधर 28 होगा, यानी 28 प्लस 34, यानी यहाँ पे जो चीज आएगी वो कितनी आएगी, 34 प्लस 28। थोड़ा सा और आपको मैं बताऊंगा भी कि ये कहां से आया है, ये कहां से आया है वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पर आपका आ गया 62। तो जैसे ही 62 आया तो 93 प्लस 62 155 आंसर है। ये जीडी कांस्टेबल का क्वेश्चन है, रीजनिंग का, ठीक है, एसएससी का। फिर से देखो हमने किया क्या। मैंने सबसे पहले नोट किया, ये वाले तो इजीली नोट हो सकते थे, ठीक है, 1 बाय 1। यहां पे मैंने डबल डिफरेंस निकाला 12, यहाँ पे निकाला 20। तो मैंने देखा यहाँ पे 8 का गैप है, यहाँ पे भी अगर मैं 8 का गैप दे दूंगा तो ये 28 आ जाएगा। 28 का मतलब है कि इधर क्या आएगा, इधर मेरा कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 62, यानी 93 प्लस 62। आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है ये मस्त लगा होगा रीजनिंग का। अब अपन आते हैं मैथ्स के क्वेश्चन पे। इन द गिवन फिगर, स्केलिंग नहीं है, मतलब इसको मतलब ऐसे मत समझना कि बिल्कुल डिट्टो, स्केल करके नहीं बना रखा, ठीक है। बीसी टेंजेंट है, ठीक है, एट डी, यहां पे टेंजेंट है एट डी पे, एंड एडी पासिस थ्रू द सेंटर, यानी ये सेंटर से कहीं से, मान लो ये सेंटर से पास हो रहा है आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे ब्लैक ले लेते हैं। ये जो मेरी लाइन है ये सेंटर से पास हो रही है, मान लो ये सेंटर है, ठीक है, ऑफ द सर्कल सच दैट एडी, बीडी और सीडी। एडी आपको दे रखा है √3, यानी ये √3 है। बीडी आपको दे रखा है 1। आप ये ध्यान रखना जब सेंटर से पास होगा तो 90। सेंटर से अगर मैं यहां पे देखूं, सेंटर से कोई लाइन टेंजेंट पे जब ड्रॉ होती है तो 90 होती है। तो आपने बोला ठीक है ये 90 हो गया, तो ये 1, ये √3, ठीक है। अब अगर आप बात कर रहे हो यहां पर, अगर मैं इधर से भी ले लेता हूं, और ये सीडी की वैल्यू भी दे रखी है, सीडी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो सबसे पहले अगर मैं सिर्फ ए बी की वैल्यू पूछूं तो आप बोलोगे पूरे ए बी की वैल्यू 2 आ जाएगी, ये गिवन है। आपको दे के रखा है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल एईएफ। एईएफ यानी इसको ड्रॉ करने को बोल रहा है, और ट्रायंगल एबीसी का एरिया पूछ रहा है। कोई बात नहीं, निकाल देंगे, ठीक है। आप ध्यान से देखो, अगर ये मेरा पूरा 2 है, मतलब ट्रिपलेट से, क्योंकि ये √3, ये 1, ये 2 हो गया ट्रिपलेट से, यानी आपने बोल दिया 1, √3 और 2 ट्रिपलेट। और अगर आप यहां पे बोल रहे हो, आपने बोला 3 3 9, और यहां पर आप करोगे 12, ये ट्रिपलेट से निकाल रहा हूं तो 2 √3 आ गया, यानी कि 3 √3
2√3 एक ही तो बात है, अगर ऊपर वाले को √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेम ही तो ट्रिपलेट लिखा हुआ है। आपने बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सेम ट्रिपलेट है, ये सबसे पहले लिख दिया। अब आप मुझे बताओ कि अगर हम ध्यान से देखें तो 30 60 90 कुछ दिख रहा है आपको? 30 60 90 वाले में क्या होता है कि अगर मान लो मैंने बोल दिया कि ये वाला मेरा 30 है, 30 के सामने 1 है, तो 60 के सामने √3 है और 90 के सामने, तो आपने बोल दिया ये एंगल 30 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप फिर से देखो, अगर आप यहां पे ले लेते हो ये 30 है मान लो, 30 और ये 60 ले लो, तो 30 के सामने √3, 60 के सामने √3 टाइम्स इंटू √3 यानी कि 3, और ये पूरा कितना आ गया आपका? ये आपका आ गया 2√3, यानी कि आपने बोल दिया 30 60 90, क्योंकि यहां पे भी आ गया। अब आप देखो कि अगर मेरे से कोई बोले कि ए बी सी का एरिया निकालना है, वो तो बहुत आसान है, ए बी सी का एरिया निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप बोलोगे एरिया अगर सिर्फ ए बी सी का निकालना है तो आप बोलोगे हाफ इंटू, यानी ए बी सी का अगर मुझे निकालना है तो आप बोलोगे हाफ इंटू, क्योंकि ये 90 प्रूफ हो गया, जैसे ये 90 प्रूफ हुआ तो आपने बोला हाफ इंटू बेस ले लो 2 और इंटू हाइट ले लो 2√3। लेकिन आपसे पूछा है एईएफ का, अगर मैं एईएफ की बात करता हूं, यानी एईएफ यानी इनडायरेक्टली आपको ये वाला ज्वाइन करने को बोल रहे हैं, तो आप बोलोगे ये तो 90 है, तो अगर मेरे को ये और ये मिल जाए, यानी अगर आपको ए बी और एई मिल जाए तो बात बन जाएगी, तो आप बोलोगे बहुत आसान है, कैसे? ठीक है, अगर मैं टेंजेंट सीकेंट थ्योरम पढ़ता हूं तो आपको पता है कि इसका अगर मान लो ये पीटी है, ये ए है, ये बी है, तो आप बोलोगे पीटी स्क्वायर इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1 का स्क्वायर दिस इंटू दिस, तो आप बोलोगे 1 का स्क्वायर दिस इंटू कंप्लीट। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये बी एफ की वैल्यू कितनी आ रही है, मैं लिख देता हूं पूरा। ठीक है, मैंने लिख दिया बी डी का स्क्वायर, टेंजेंट सीकेंट थ्योरम लगा दी, बी डी का स्क्वायर बी एफ इंटू ए बी। तो आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, बी डी मतलब 1, बी एफ आपको निकालना है, और आप बोलोगे ए बी कितना है, ए बी आपका 2 है, तो बी एफ आपका 1/2 आ गया, यानी कि बी एफ की वैल्यू 1/2, यानी अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपका ये 1/2 हो गया, और बचा हुआ ये 3/2 हो गया, डेढ़ हो गया ना, 3/2, तो ए एफ की वैल्यू निकल गई। ठीक है, ए ई एफ पूछा है, अच्छा है, ये वाली लाइन ऐसे ड्रॉ होगी, ये ऐसे, इसका निकालना है, ये लाइन ड्रॉ मैंने गलत कर दी, कोई बात नहीं, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, मैंने पहले डिवाइड कर दिया, ये लाइन डॉटेड वाली गलत है, इसको आप हटा दो, मैं ऐसे रब कर देता हूं, यहां से डॉटेड लाइन गलत है, कोई बात नहीं, तो आपको ये ऐसे ड्रॉ करना था। ठीक है, एईएफ का निकालना है, तो मैंने बोल दिया ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यहां से अगर मैं ले लेता हूं ये यहां से ये, ठीक है, तो आपने बोल दिया ये 3/2 आ गया। सिमिलरली अगर आप यहां पे देख रहे हो कि CD का स्क्वायर, यानी CD का अगर मैं ध्यान से देखूं यहां पे लिख देता हूं कि इसका स्क्वायर दिस इंटू दिस, यानी CD का स्क्वायर अगर आप लिख रहे हो तो कितना आ गया, आपने बोल दिया 9। ठीक है, CD का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू CE इंटू कंप्लीट 2√3, तो आपने बोल दिया ठीक है, CE की वैल्यू निकालोगे तो आएगा 9/2√3, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपने बोल दिया यहां पर कितना आ गया 3, तो यहां पे आ गया 3√3/2, यानी इतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन, अगर हम इस पोर्शन की बात करें ए की वैल्यू, अगर देखो अगर आपको ए निकालना है दैट मीन्स अगर आपने ये निकाल लिया सीई 2√3 में से मैं लिख देता हूं, ठीक है, कभी आदत नहीं पड़ी ना इसकी, और पड़ जाएगी धीरे धीरे। तो आपने बोल दिया कि सीई जो है वो आपका आ गया था, कितना आ गया था मेरा 3√3/2, तो आपने बोल दिया 2√3 में से 3√3/2, तो अगर यहां पे 2 ले लोगे तो ये 4 हो जाएगा, यानी कि सीधा सीधा √3/2 आ गया, यानी ये पोर्शन √3/2 है। मैं थोड़ा सा आराम से पढ़ा रहा हूं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, और क्या इस लेवल का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा? इस लेवल का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इसके बच्चे आ सकते हैं कि टेंजेंट सीकेंट थ्योरम आ गई, 30 60 90 ये सब तो आता ही है। तो अब मैं आगे लेके चलता हूं, यानी अब आपके पास, आपको पता चल गया कि अब आपके पास सबका एरिया निकल जाएगा। अगर आपने बोला कि एबीसी का तो आपने पहले ही निकाल दिया था, ठीक है, और ऊपर कौन सा चाहिए, एरिया ऑफ एईएफ, तो आप बोलोगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हाफ इधर भी आएगा
हाफ इंटू बेस कितना है, बेस ले लो √3/2 और हाइट कितनी है, हाइट आपकी 3/2। तो √3 से √3 कट गया, हाफ से हाफ कट गया और यहाँ पे 3/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू यानी 3/16। एक बार फिर से पूरा बता देते हैं फटाफट से, फिर से मैं एक बार पूरा बता देता हूं फटाफट से, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखें तो इस वाले में सबसे पहले जो मैंने नोट किया था, मैंने नोट किया कि गिवन क्या है, रेशियो दे रखे हैं 30 60 90 निकाल दिया था, ठीक है। इसी में बता देता हूं कि यानी कि आपने बोल दिया कि यहाँ पे आपका 30 निकल गया था, यहाँ पे 60 और ये 90 था, क्योंकि ये √3 दे रखी थी, ये 1 दे रखी थी और वैसे ही ये 3 दे रखी है, तो आपने बोल दिया यहाँ पे 60 आ गया था, यानी ऊपर वाला 90 प्रूफ हो गया था। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू निकली थी वो निकली थी 2√3 और यहाँ पे जो वैल्यू निकली थी ट्रिपलेट से वो 2। तो जब मैंने टेंजेंट सीकेंड निकाला तो ये 1/2 हो गई और ये पोर्शन 3/2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जब आपने ये निकाला तो ये √3/2 आ गया था। हमें इस पूरे का एरिया चाहिए था AEF का, तो आपने बोला AEF का अगर एरिया निकाल रहे थे, अब मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो एरिया ऑफ AEF डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ABC, तो अगर एरिया ऑफ AEF निकालोगे तो हाफ इंटू बेस, इधर से ले लो या उधर से ले लो एक ही बात है, इंटू हाइट। और अगर मैं ABC का एरिया निकालूंगा पूरा तो आप बोलोगे हाफ इंटू बेस इंटू यानी पूरा 2 और यहाँ पे 2√3, तो √3 से √3 कट गया, हाफ से हाफ कट गया, तो 3/16 आंसर आना है। इसका आंसर आएगा 3/16। तो ये दो क्वेश्चन थे, एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, एक ये था। इस टाइप के शॉर्ट वीडियो में स्टार्ट कर रहा हूँ, ये पहली शॉर्ट वीडियो है जिसके अंदर रीजनिंग का एक क्वेश्चन और ये आपका मैथ्स का एक क्वेश्चन है। और कल से 9 बजे मिलते हैं लाइव, जिसके अंदर आपको मैथ्स, रीजनिंग, वोकैब और जीएस पढ़ाया जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। सेक्शन डिसमिस। अगर आपको पसंद आया इस टाइप की शॉर्ट वीडियो, अगर हम कंटिन्यू करें तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए, कंटिन्यू कर देंगे। चलिए, धन्यवाद।